अरे तुमको मालूम है किसकी शादी हो रही है? जय जय, स्वागत 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 स्वागत, बैठिए, आइए 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 आइए, बैठिए। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बैठिए। तो तुमको मालूम है किसकी शादी हो रही है? जगत के माता पिता की शादी हो रही। तुम्हारी रचना कहां से आ गई भाई? ये तो बिल्कुल ऐसे तमाशा हो गया जैसे किसी छोटे बच्चे को, 2.5, 3, 4 साल के छोटे बच्चे को अपने माता पिता की शादी की एल्बम मिल जाए देखने के लिए, और वो पूरी की पूरी एल्बम खोले, देखे, ओ मेरे खूंसट से पापा कैसी पगड़ी बांधे बैठे, मेरी खूंसट से मम्मी कैसी गुजरिया सी लग रही है, और पूरी की पूरी फाइल पलटे और उसको अपना फोटो कोई दिखाई न दे तो पटक देता है, जोर जोर से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी मम्मी। माँ दौड़ती, बेटा क्या बात है, क्या बात है बबलू, क्या बात है? बोले आपने और पापा ने इतने अच्छे अच्छे फोटो खिंचवा लिए, मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया, मुझे साथ में क्यों नहीं लगी? अम्मा कैसे समझाए बेटा, तेरा फोटो तो आ ही नहीं सकता था, ये तो शादी की एल्बम में। तो शंकर जी का बुढ़ऊ हर जगह मस्तिष्क मत चलाओ, शिव समझाए देव सब और जन आचरज भुला, हृदय विचारहु धीर धरे, ये तो सिय रघुबीर बिमार। ये जगत के माता पिता की शादी हो रही, लीला का दर्शन करो। इधर ब्रह्मा जी ने भेज दिया बृहस्पति को, नारद जी को भेज दिया कि जाओ शादी का मुहूर्त पत्र लेकर चले जाओ, और मुहूर्त छटकर आ गया। मंगल मूल लगन दिन आवा, 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 हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल। मुहूर्त छटकर आ गया। अगहन मास, मार्ग शीर्ष का महीना, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी बुधवार का दिन भगवान श्री राम और जानकी जी के विवाह की तिथि है। और संयोग देखिए कि जब जनकपुर में जानकी जी का और भगवान का विवाह हो रहा था, उस दिन भी बुधवार था, और बाराबंकी में आज विवाह हो रहा है, तो आज भी बुधवार है। आनंद ही आनंद, आनंद। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। लगन छटकर चली गई। घोड़े की मांग हुई, दूल्हे के रूप में प्रभु सजे हुए तैयार हैं। घोड़ा लाओ, घोड़ा लाओ। कामदेव आ गया, प्रभु आप मेरे ऊपर सवारी करिए। आज तक तो मैं जगत के ऊपर सवारी करता था, लेकिन मेरी डोर राम अपने हाथ में पकड़ लेंगे, मेरा भी जीवन धन्य होगा। जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। और इधर पूरी जनकपुरी सड़कों पर बारात का दर्शन करने के लिए बारात चली है।
इतना तेज घोड़ा, काम तो बहुत ही चंचल होता है, काम से ज्यादा चंचल तो ये श्वास भी नहीं हुआ करती है। बहुत तेज गति से घोड़ा उछल उछल कर नाचने लगा, चलने लगा। तो जो अटारियों में माताएं बहनें बैठी बारात को देखने के लिए ऊपर से देख रही थी, उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू किया, नहीं राघव इतनी तेज गति नहीं, बिल्कुल धीरे चलिए। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। मिथिला नगर की नारी नवेली, मिथिला नगर की नारी नवेली, शोभित छबिल की रंग रलियां, राघव शोभित छबिल की रंग रलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। तुम ही विलोकिन नजर लगावे, तुम ही विलोकिन नजर लगावे, जनक नगर की शुभ अलियां, राघव जनक नगर की शुभ अलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो। मैंने अभी निवेदन किया था, ससुराल की 3 आचार संहिता को पालन करिए, आनंद रहेगा। ससुराल में जाए, चाहे बेटी अपनी ससुराल में जाए, चाहे दूल्हा अपनी ससुराल में जाए, 3 काम धीरे धीरे चले, धीरे बोले और धीरे खाएं। ससुराल में खाना है ना, और छोटे छोटे टुकड़े लीजिए और पूरी खीर सपोर्ट मत दीजिए, थोड़ा छोड़ भी दीजिए, नहीं तो कहते भुक्कड़ आ गया क्या एकदम। धीरे बोल। और ये जो ससुराल के शादी के समय मैंने बताया ना, पूछो दूल्हा से तुम्हारा नाम क्या है, सुरेश, कितना धीरे बोलता है। और शादी के बाद देखो कैसा चीखता है। ऐसी लड़की है जब बहू बन के जाती है तो उसकी मुंह देखने आती है ना, गांव की माताएं बहनें मुंह देखने आती, आपके भी देखे होंगे। तो आपने भी यही बोला, बेटी नाम क्या है, सरिता। और 6 महीने के बाद पड़ोसी भी सुनते हैं, पड़ोसी। धीरे चले, धीरे बोले, धीरे खाए। जनक जी पूरे परिवार के सहित राज द्वार पर खड़े स्वागत किया। दोनों समधि निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन क्या है, कौन क्या है। ब्रह्म के 2 रूप, एक रूप ने जनकपुर में सीता जी के रूप में अवतार लिया, एक ने राम के रूप में अवतार लिया। 2 ब्रह्म, एक ब्रह्म 2 रूप हुआ, और वो समधि भी एक ही हैं एक प्रकार से। इनके भी 2 रूप, एक जनकपुर का राजा बना, एक अयोध्या का राजा बना। अंदर लेके क्या दिव्य विवाह मंडप सजा हुआ है, सुंदर सुंदर आसन, सब विराजमान हैं जनक जी और सुनैना जी के साथ। ओहो, जिनकी गोद में भक्ति महारानी बिटिया बनकर खेली हो, जिनकी छाती से भक्ति महारानी चुपक कर सोई हो, वो माँ कितनी दिव्य होगी। सुनैना कितना दिव्य नाम है। सुनैना जिनके नेत्र बहुत सु हैं, पवित्र हैं, जिनमें न कामनाएं न वासनाएं, न क्रोध है, न लालच है, न कोई गिरावट है। आँखों से जीवन का अंदर का समाधान, ये जो संस्थान है हमारा कैसा है, आँखों से पता लगता है। आँखें कई प्रकार की होती हैं, भिकारी आँखें होती हैं, विकारी आँखें होती है, शिकारी आँखें होती हैं, संस्कारी आँखें भी हुआ करती हैं। आँखों से पता लग जाता है ये मनुष्य है कैसा, अंदर से है कैसा। नेत्र बोलते, होठ न भी बोले, जिस ढंग से आँखों ने देखा, आँखों अंदाज आ जाए कि व्यक्ति है कैसा, ये किस दृष्टि से देख रहा है, ये क्या चाहता है।
किस स्वभाव का है, किस स्वाद का है ये। बहुत दिव्य, जिनकी गोद में भक्ति बिटिया बनकर आई हो, वो माता पिता कितने दिव्य होंगे। प्रभु बैठे, आज चारों वेद सशरीर उपस्थित हैं, सब देवता ब्राह्मणों के वेश में, सब विवाह पद्धति पढ़ने के लिए सब बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा प्रांगण दिव्य सुगंध से गमक रहा है। और अब शतानंद जी ने जनक जी को कहा, राजन बिटिया को बुलाओ। आज जानकी जी का सखियों ने बहुत दिव्य श्रृंगार किया, क्योंकि जानकी जी जगन माता हैं और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना यह अपराध माना गया है। माँ तो कैसी भी हो पूज्य ही हुआ करती है। धीरे धीरे सखियां मधुर मंगल गीत गाते हुए मंडप की ओर श्री जानकी जी को ला रही है। पूरे वातावरण में दिव्य भक्ति की सुगंध फैल गई और जैसे ही बारातियों ने सीता जी का दर्शन किया है, सिय सुंदरता बरनिन जाई, सिय सुंदरता बरनिन जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत दीखी बरातीन सीता, आवत दीखी बरातीन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन किए प्रणामा, सब ही मन किए प्रणामा, सब ही मन किए प्रणामा, सब ही मन किए प्रणामा। देखे राम भय पूरन कामा, देखे राम भय पूरन कामा, सिय सुंदरता बरनिन जाई, सिय सुंदरता बरनिन जाई। लौकिक सौंदर्य का वर्णन किया जा सकता है शब्दों से, वाणी से, लेखनी से लिखा भी जा सकता। ये तो अलौकिक स्वरूप है, इसका वर्णन कौन कर सकते। सिय सुंदरता वर्णन जाई, सबने मन ही मन जगन माता को प्रणाम किया है मानसिक रूप से। दिव्य आसन पर जानकी, पूरे वातावरण में भक्ति की दिव्य सुगंध भर गई, एकदम दिव्यता आ गई। अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए, बिना मंत्रोच्चारण के अग्निदेव आज स्वयं प्रकट हो गए। वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। शतानंद जी ने कहा, राजन बेटी का कन्यादान करो। जनक जी रो पड़े, नहीं गुरुदेव ये मत बोलिए, मैं अपनी बेटी को किसी को दान नहीं कर सकता। नहीं राजन, ये तो किसी भी पिता के जीवन की भाग्यशाली घड़ी होती है कि जब कोई पिता अपनी बेटी का कन्यादान लेता है। अभागे पिता को कन्यादान लेने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। कई पिता ऐसे अभागे होते जिनके आंगन में बेटी का जन्म नहीं होता, तो वो पिता किसी और की बेटी का कन्यादान अपने आंगन में, फेरे अपने आंगन में डलवाते हैं ताकि मेरा भी आंगन सौभाग्यशाली हो जाए। लड़के के नाम के आगे सौभाग्य शब्द नहीं लिखा जाता, बिटिया के नाम के आगे सौभाग्य शब्द लिखा जाता है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर के पिता के 100 भाग्य जगा देती है, और जिस आंगन में बेटी बहू बनकर आती है उस आंगन के 100 भाग्य जगा देती है। उसको सौभाग्यवती कहते हैं। बेटी सौभाग्यवती हुआ करती है। जनक रो पड़े, अपनी साड़ी के पल्ले से जैसे रोते हुए बच्चे के माँ आंसू पहुँचती है, ऐसे ही सुनैना जी आंसू पोते, राजन रोइए मत, राजन रोइए मत। नहीं रानी, बिना जानकी के हम कैसे रह पाएंगे, हम जानकी को कैसे बोले। नहीं, बेटी तो पराये घर का प्रसाद होती है, आप तो केवल इसके पालक थे, बेटी का मालिक तो कोई और होता है। मालिक आ चुका है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पित। बेटी जिसकी थी
उसको समर्पित करो। रोते रोते सुनैना जी ने और जनक जी ने बिटिया का जो 5 रंग की चुनरी जानकी जी ओढ़े थी उसका एक ठोक लगा लिया, और भगवान पीतांबर ओढ़े थे उसका एक ठोक लिया, और गांठ बांध दी। कन्यादान होते ही फेरे शुरू हो गए, माताओं ने गाना शुरू कर दिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। छायो चहु देश प्रेम को रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग मंगल गीत गवे घर घर बाज रहे शहनाई। मंगल गीत गवे घर घर बाज रही शहनाई। आरती कर जुगल जोड़ी की गावत सखी बधाई। पढ़ने लागी हरे पढ़ने लागी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। छायो छहु देश प्रेम को रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग बैठे देव विप्र कर धर के वेद मंत्र उच्चारे। बैठे देव विप्र कर धर के वेद मंत्र उच्चारे। सब सखियां बरना बरनी पे राई गान उतारे। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। छायो चहु देश प्रेम को रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग प्रमुदित मुदित बावरी थे नेह सहित सबरी तिनवे। प्रमुदित मुदित बावरी थे नेह सहित सबरी तिनवे। राम सिया सिर सिंदूर दही शोभा कहीं न जाए। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। छायो चहु देश प्रेम को रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग हरि गाओ री सब मंगल गाओ। बरस रहे हरे रंग सिर यो हरि रंग। गाओ रे सब मंगल गाओ बरसिर यो हरि रंग। राम सिया के दर्शन करके सब भय परमानंद। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। छायो चहु देश प्रेम को रंग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया।
पुष्पों की वृष्टि प्रारंभ हो गई, मंगल बधाइयां गाई जाने लगी, अनेक प्रकार की मंगल भेंट लोग उबारने लगे। जनक और सुनैना जी के आंसू, आनंद के आंसू रुक नहीं रहे। ये मंगल घड़ी की तो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। पूरा आनंद, बूढ़े दशरथ जी फपक फपक कर रोते हैं, पगड़ी उतार कर वशिष्ठ गुरुदेव के चरणों में रखते, गुरुदेव मैं तो हार चुका था, मेरे सूने भवन में आपने 4-4 दीपक जलवा दिए, अब बहू रानी का भी शुभागमन होगा। तो शतानंद जी ने वशिष्ठ जी को कहा, ऋषिवर मैं देख रहा हूँ 3 राजकुमार आपके पास हैं और 3 राजकुमारियाँ हमारे भी पास हैं। इसी समय अगर तीनों की शादी एक साथ हो जाए तो बैंक्वेट हॉल का भी खर्चा बच जाएगा, बार बार रिश्तेदारों को आने का झंझट भी नहीं करना पड़ेगा, कम खर्चे में काम चल जाएगा। बोले लाओ। और भरत जी का मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, शत्रुघ्न जी का सुतिकी जी के साथ एक ही छंद में गोस्वामी जी ने तीनों शादियां कर दी। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, क्यों जी एक शादी के लिए तो आपने इतनी मोटी रामायण लिखी और 3 शादी आपने एक ही छंद में कर दी, इतना जल्दी कैसे हो गया? तब गोस्वामी जी का, देखो भैया, एक बार बड़े व्यक्ति से संबंध बनाने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी देर लगती है, लेकिन जब बड़े व्यक्ति से एक बार संबंध बन जाता है तो बाकी जीवन के सब काम फिर वो फटाफट पूरे कर देते हैं, पूरी देर नहीं लगती। और ये साहब बैठे हुए, इनको मालूम है ना, इनसे संबंध बनाने हो तो इनको मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर संबंध जुड़ गए तो फिर फोन से ही काम हो जाया करता है। तो भगवान आगे सब काम फटाफट पूरे हो गए, सबको प्रणाम किया। आज दशरथ जी बोल नहीं पा रहे, बार बार वशिष्ठ जी के चरणों में शीश रखते, बार बार, गुरुदेव कभी कल्पना नहीं की थी कि एक साथ मेरे आंगन में 4-4 बहु प्रकट होंगी। यहां से कोहबर की लीला शुरू होती है। कोहबर की लीला आप सबने की होगी। भावरों के बाद कन्या और लड़का, वर अंदर कमरे में जाते हैं और उसमें किसी बूढ़ी महिला का प्रवेश नहीं होता। कन्या की जो सखी सहेली होती है, सरहज, साली, ये जो खास रिश्तेदार, ये साथ रहते हैं और इतने प्रकार की हंसी मजाक होती। एक प्रकार का वो सीमोल्लंघन कार्यक्रम होता है, उसमें किसी बूढ़ी महिला का भी प्रवेश नहीं होता। बहुत आपने सबने किए होंगे। और फिर उनको दक्षिणा दे के पिंड छुड़ाना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही फजीयत कर देती है वो जन। पता नहीं कहाँ से 7-7 पीढ़ियों की खोज लाती है, उनको कौन दे देता है समाचार। और इतने प्रकार की हंसी मजाक। जैसे ही कोहबर में बैठे तो 4 बहुएं, 4 भगवान, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न। अब भगवान तो बड़े सीधे सरल हैं, बहुत ही सौम्य हैं। भरत जी कभी भगवान के सामने बोलते नहीं, शत्रुघ्न का बोलने का सवाल नहीं। तो लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े चटपटे थे। एक सखी ने कहा, बहन ये दूल्हा बड़ा अहंकारी लगता है। बोले कैसे? बोले हम इतने ब्यूटी पार्लर से आई हैं, इतने श्रृंगार कर करके सज धज के, ये अपने को ही देख रहा है, हमारी ओर देख ही नहीं रहा। तो भगवान ने तो और नीचे को दिखा कर, तो लक्ष्मण जी का, क्या कह रही हो? अच्छा ये तो चाहती थी तू मैं शुरू हो। लक्ष्मण जी का, क्या कह रही हो? बोले हम कह रहे हैं दूल्हा इतना अपने को ही देख रहा है, हमारी ओर देख ही नहीं रहा है, इसको अपनी सुंदरता पर इतना गरूर है। बोले हमारे भगवान हैं ही इतनी सुंदर। तो एक सखी ने कहा, सुंदर है ये, इनको जरा अलग ले जाकर देखो, काले काले अंधेरे में खो जाएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे। ये तो हमारी बेटी की बगल में बैठे इसलिए दिखाई भी दे रहे हैं, नहीं तो दिखाई भी नहीं देंगे। ये वेदांत की नगरी है जनकपुर, वेदांत बोल दिया। ब्रह्म तो भक्ति के निकट ही दिखाया जा सकता है, भक्ति से दूर होकर तो ब्रह्म भी अंधेरे में हो जाएगा। अब इनसे को हमसे बात करो। बोले अब इनको काहे का घमंड है? बोले 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, हमारे भगवान ने यूं ही चटका दिया। अगर मान लो थोड़ा बहुत अहंकार आ भी गया, क्या बराबर? अच्छा इन्होंने धनुष तोड़ा होगा। लक्ष्मण जी बोले, और क्या तू तोड़ी आई थी क्या? बोले इन्होंने, इनमें क्या ताकत है धनुष तोड़ने की? बोले क्यों नहीं है? बोले इनकी ताकत कल हमने पुष्प वाटिका में देख ली थी।
जिनको फूल की कली तोड़ने में पसीना आ रहा था, वो बेचारे धनुष क्या तोड़ते। फिर बोले कैसे टूट गया? बोले फिर हमने शंकर जी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, दूल्हा बहुत नाजुक है, बहुत कमजोर है, इसको तो बेचारे से फूल की कली भी नहीं तोड़ी जाती, पसीना छूट जाता है, बदनामी हो जाएगी, इसलिए धनुष को इतना हल्का कर दो कि ये छूते ही तोड़ दे। वो तो हमारी प्रार्थना ने और शंकर जी की कृपा ने तोड़वाया है, इनमें क्या ताकत? अच्छा, तो सुंदर भी तुम्हारी जानकी जी, धनुष भी तुमने ही तोड़वाया, तो अहिल्या जी का उद्धार भी तुम्ही जाके कर आई होगी। बात में बात बढ़ती जा रही। सखियों ने कहा अहिल्या का उद्धार इन्होंने किया था क्या? बोले और क्या तूने किया था क्या? बोले बातें मत करो, ये बताओ क्या अयोध्या में धरती पर नहीं चलते, आंगन में पत्थरों पर नहीं चलते? कोई दूसरा पत्थर बताओ जिनको इनके चरणों के स्पर्श से ऋषि पत्नी बना हो। ये तो जब भक्ति देवी के नगर की ओर चले, जनकपुर की ओर यात्रा शुरू की है, तब इनके चरणों की रज में इतनी महिमा प्रकट हो गई कि पत्थर को स्पर्श किया तो ऋषि पत्नी बना दी। इनमें क्या था? एक सखी क्या है, बाराबंकी के पड़ोस की थी। बाराबंकी की बहनें तो बहुत सीधी सरल हैं, बिल्कुल। पड़ोस का कौन सा माजरा है भाई बाराबंकी के पास है? कौन सा? ऐसा नाम बताओ जो मैं बोल लूं। अयोध्या धाम नहीं, बिल्कुल पास का गांव है। लखनऊ में कहा? इतने अक्लमंद लोग लखनऊ में नहीं रहते। अच्छा कहीं का होगा, चलो। बिल्कुल पड़ोस का था। वो आई भीड़ चीर के, बोले बहन आओ, तुम चुप रहो या छोराते मोए बात करन दो। लक्ष्य बोले तू भी कर, तेरे पास कौन से तीरे चला दे। बोले मैं बता रही हूँ, बहुत देर से सुन रही हूँ तुम्हारी बातें। भलमन साथ इसी में कि हमसे माफ़ी मांग लो और दक्षिणा दे दो हमारी, और इज्जत बचाकर चले जाओ। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। भगवान ने कहा लखन मैं माफी मांग लेता हूँ, यार तू मत बोले, पता नहीं क्या बोलेगे। नहीं महाराज हम रघुवंशी हैं, कालो डरे न रघुवंशी, बोल तेरे पास क्या है। अरे मैं कह रही हूँ मान जाओ, मुंह नहीं दिखा पाओगे। बोले बोल तेरे पास कौन सा बम है, चला दे। नहीं मानोगे, नहीं मान, सुन के ही मानोगे। हाँ, अरे तुम जो बड़बड़ कर रहे हो अयोध्या के नागरिक लोगों, तुम में तो कुछ भी नहीं है। बोले क्या कमी है? बोले है क्या तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ तो माताओं को बच्चे भी पैदा करने होते हैं तो बेचारी खीर खा खा के बच्चे पैदा करती है, तुम तो इस लायक भी नहीं। एकदम भगवान ने मुंह बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली। भरत जी ने अपने गमछे से मुंह ढक लिया। मैं पहले ही कह रहा था लखन मत बोल मत बोल मत बोल। सन्नाटा, एक क्षण को सन्नाटा हो गया। लेकिन लक्ष्मण जी काल है, हार नहीं मानता। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जो तीर छोड़ना था छोड़ दिया। बोले अब तुम्हारे पास क्या है? बोले सुनो, हमारे यहाँ की माताएं कम से कम खीर खा खा के तो बच्चे पैदा कर देती है, तुम्हारे यहाँ तो मिट्टी खोद खोद के निकाले जाते हैं बच्चे, मिट्टी खोद खोद के। सीता जी धरती में से आई और ये सब सखियां खड़ी हो गई। बोले अब तो तुम्हारी हार हो गई। बोले कैसे? बोले जो काम जनकपुर की खीर करती है, जो काम अयोध्या की खीर करती है, वो काम जनकपुर की मिट्टी कर देती है, तो मिट्टी से भी गई। ऐसी बहुत प्रकार की हंसी मजाक। लेकिन इसके बाद ज्योनार होती है, जिन्होंने गांव की बारातें की होंगी, उनको मालूम है कि जब नीचे बारात भोजन के लिए बैठती है और ऊपर कन्या पक्ष की माताएं ढोलक लेकर बैठती हैं, पता नहीं कहाँ से उनके पास सूची आ जाती है। लड़के वाले की दादी का नाम, मौसी का नाम, बुआ का नाम, बहन का नाम, इनका नाम, और उनके नाम ले ले के जो गालियाँ गाई जाती है, जो मिठास रबड़ी में भी नहीं होती वो गालियों में सुनाई देती है। और जो दावत आधा घंटे में होनी चाहिए वो 2-2 घंटे चलती रहती है।